सभी को राम राम। बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में। सूर्य पर्वत दबा हुआ, उभरा हुआ या मध्यमा। बहुत जन असमंजस में रहते हैं। जैसे लोगों हस्तरेखा में जब बात करते हैं या वीडियो बनाते समय तो उसमें बताते हैं दबा हुआ क्या होता है, उभरा हुआ क्या होता है या मध्यमा क्या है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं। तो हम आपको आज यही बताने की कोशिश करेंगे जिससे आप सभी जितने भी श्रोतागण हैं उन लोगों को मालूम पड़ जाए, क्योंकि बहुत लोगों के हाथों में रेखाएं होती हैं पर फल जल्दी नहीं मिलता है या फल मिलता नहीं है, तो असमंजस में लोग रहते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। उनके हाथ में रेखाओं होने के बाद में भी उनको फल नहीं मिला है। तो चलिए बात करते हैं। सूर्य पर्वत उभार लिए हुए हो, दबा हुआ हो या मध्यम हो। इससे पहले आप सभी श्रोतागण को जो भी नए हों उनको विशेष अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे आपको ऐसी ही और हस्त की रेखाओं के बारे में जानकारियाँ मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। चलिए बात करते हैं उभार लिया हुआ सूर्य पर्वत। उभार लिया हुआ जो भी सूर्य पर्वत है, देखिए यह गुरु पर्वत उभार लिया हुआ हो, उस जगह पे मांसपेशियाँ फूली हुई हैं। यह जैसे सूर्य पर्वत की मांसपेशियाँ फूली हुई हैं, यह बुद्ध पर्वत की मांसपेशियाँ फूली हुई हो, तो यह उभार लिए उच्चतम दर्जे का रहता है। ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। यह कला के क्षेत्र में भी नाम कमाते हैं। अगर राजनेता होते हैं तो उसमें भी इनकी वाक्पटुता बहुत ही अच्छी रहती है। लोगों को सम्मोहित कर लेते हैं अपने भाषणों से, और जिस भी क्षेत्र में यह जाते हैं यह मान के चलिए निपुण हो जाते हैं। तो ऐसी सूर्य पर्वत बहुत ही सर्वोत्कृष्ट होती है। लेकिन मध्यम दर्जे का अगर सूर्य पर्वत होगा तो यह मान के चलिए इन्हें परिश्रम करना पड़ेगा। इन्हें बहुत ही परिश्रम करने के बाद में फल मिलेगा। इन्हें ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, लेकिन इनके मार्ग में कई अड़चनें आएंगी, कई प्रॉब्लम आएंगी। इससे हताश हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन इनको फल मिलता है अगर यह अपने परिश्रम में जुटे रहे तो। सूर्य पर्वत पर एक आप लोग मान के चलिए कि देर ही सही, चाहे वह दबा हुआ हो या मध्यम हो या उच्च दर्जे का हो। उच्च दर्जे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मध्यम दर्जे या दबा हुआ दर्जे का सूर्य पर्वत होगा तो फल जरूर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है, लेकिन समय लगता है। हर एक का समय अलग अलग श्रेणी में रहता है। जैसे अधिक परिश्रम करने वाले को थोड़ा लेट में उसका फल मिलता है, उसी तरह मध्यम दर्जे वालों को भी फल मिलेगा। वह कोई कहानीकार होगा तो उसकी कहानियाँ थोड़ा देर में प्रकाशित होंगी। और जैसे उच्च दर्जे का होगा तो यह मान के चलिए वह 30 की आयु के अनुसार ही उसका नाम हो जाएगा। और जो दबा हुआ सूर्य पर्वत है, यह दबा हुआ सूर्य पर्वत जिन भी हाथों में होगा उसको बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ता है। उसके भाग्य में हर एक फल के लिए बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है। भौतिक सुख सुविधाओं को तो वह अर्जित कर लेते हैं, पर नाम का पहचान थोड़ा लेट में और कभी कभी भविष्य में मिलता नहीं है। पर धन वैभव का वह जो भी ज़रूरतें हैं वह पूर्ण हो जाती हैं परिश्रम करने के बाद में, लेकिन कभी कभी उनका नाम नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा। मान सम्मान समाज में मिलता है, पर परेशानियां बहुत अधिक रहती हैं। लेकिन जैसे उच्च दर्जे का सूर्य पर्वत होगा तो उसको
केंद्र मतलब केंद्र तक उसको मान सम्मान या राज्य तक मान सम्मान हो, मध्यम दर्जे का भी वही है। लेकिन जो एकदम दबा हुआ पर्वत है तो उसको राज्य और केंद्र का मान सम्मान में अवरोध आ जाता है, उसको उस तरह का मान सम्मान नहीं मिलता है। पर सूर्य पर्वत पर जो भी रेखाएं होती हैं, और सूर्य पर्वत पर अगर रेखा बनी हुई है तो आपको फल देगी ज़रूर, आपको सुख सुविधाओं से भी वंचित नहीं करेगी, भगवान की अमीप कृपा बनी रहेगी। और जिन भी हाथों में सूर्य पर्वत दबा हुआ है वह भी चिंतित ना हो, वह बस भगवान सूर्य की सुबह प्रातः जब नहाएं, जब नहाने के बाद में वह सुबह पहले सूर्य भगवान को पानी का अर्घ दे और मंत्र का जाप करे, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरह का मंत्र का जाप करेंगे तो आपका दोष कम हो जाएगा। आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।